दोस्तों, क्या आपने कभी यूपीएससी का एग्जाम दिया है? जो नौजवान सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसका सपना होता है कि जीवन में कम से कम एक बार यूपीएससी का एग्जाम दे, और वह देता भी है। और एक बार एग्जाम देने के बाद शुरू होता है चक्रव्यूह का सफर, जिसमें से वह कभी नहीं निकल पाता। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप वो चक्रव्यूह में रह जाओगे। I'll get a chance to redo it, I'll probably. अगर मैं बहुत मेहनत करूँ तो खटाना भाई। मेहनत तो गधा भी करता है। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। अगर पेपर नहीं निकला तो क्या होगा, लोगों को क्या जवाब दूंगा, माँ बाप को क्या बोलूँगा, खुद से नजरें कैसे मिलाऊंगा, और कर्जा वो तो कभी उतर ही नहीं पाए। इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना। यूपीएससी हमसे चाहती क्या है, हम डिटेल में बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया। मीडिया ने टॉपर्स को पब्लिक स्टार बना दिया। ये जो एग्जाम है ये 2023 ईयर का था, जिसमें 1255 सीट थी। पहले के मुकाबले इस बार सीट्स ज्यादा थी। इस साल 13 लाख स्टूडेंट ने यूपीएससी के एग्जाम के लिए अप्लाई किया। आप इसमें सक्सेस रेशो देख रहे हैं कितना कम है, लेकिन कोचिंग सेंटर या जो फैकल्टी हैं पहले ही दिन क्लासेस में आपके माइंड में ये बात डाल देते हैं कि सीट चाहे कितनी भी कम हो, पर बच्चों आपको तो केवल एक सीट से मतलब है। आईएएस बन के तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गांव। बार बार पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के। उसके बाद यहाँ तक भी कहते हैं कि जो फेलियर स्टूडेंट हैं या जिनको 2-3 साल प्रिपरेशन के लिए हो चुके हैं, वो बाबा लोग हैं, उनसे बच के रहना। पर यहीं से ही आपका ब्रेन ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। अब आप जरा देखिए, जो टॉप रैंक 1 है उनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव, जो कि पहले एक आईपीएस सिलेक्टेड था। उससे पहले प्राइवेट जॉब एक अच्छी खासी कर रहा था। कमाल की बात एक और है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की रील काफी वायरल हो रही है, जो कि यूपीएससी की असली सच्चाई बताती है। इस यूपीएससी एस्पिरेंट का नाम है कुणाल आर वरुलकर, जिसने 12 अटेम्प्ट दिए, 7 मेंस लिखे, 5 इंटरव्यू दिए, लेकिन फाइनली इस एस्पिरेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, ये है असली सच्चाई यूपीएससी एग्जाम की। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? टॉपर्स पर, टॉप रैंक 1, 2, 3, 4, 5 पर। आप यूपीएससी टॉपर्स की चमक धमक में मत फंसना। टॉपर्स कभी भी असली सच्चाई नहीं बताते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेलियर्स को हीरो और विनर को विलेन बना रहा हूँ। ये दोस्तों हार्श रियलिटी है। आप दिल्ली में जाकर मुखर्जी नगर, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर में जाकर देखिए, भयंकर बुरा हाल है स्टूडेंट का। अब देखिए, यूपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 स्टेज में बटा हुआ है। साल में एक बार फॉर्म निकलते हैं, फरवरी या मार्च के आसपास। पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जिसमें एक दिन में 2 पेपर देने होते हैं, एक मॉर्निंग में और दूसरा दोपहर के बाद। पहला पेपर जनरल स्टडी का होता है, दूसरा सीसेट का होता है। दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। इन पेपर को देने के बाद 1 महीने में लगभग रिजल्ट आ जाता है, और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होता है, जिसमें लगभग अमूमन 13 से 15-16 हज़ार लोग बैठते हैं। मेंस में GS1, GS2, GS3, GS4 और एक एसे का पेपर और एक लैंग्वेज का पेपर। ये सब लिखित में होते हैं, डिस्क्रिप्टिव। इन पेपरों में दुनिया भर का सिलेबस शामिल होता है। हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो इंडियन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। ज्योग्राफी की बात कर ली जाए तो इंडियन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। इकोनॉमी की बात कर ली जाए तो वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे। एथिक्स की बात कर ली जाए, जो थिंकर हैं वो इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। डिजास्टर मैनेजमेंट है, कल्चरल है, सोशल जस्टिस है, इंडियन सोसाइटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर है, ग्लोबल लेवल का। मुझे लगता है दोस्तों, प्रोफेशनल एजुकेशन को छोड़कर लगभग इसमें यूपीएससी सिलेबस में सभी सब्जेक्ट शामिल होते हैं। अब आगे बढ़ें तो मेंस पास कर भी लिया तो फाइनल में आपको इंटरव्यू और मेडिकल होता है। ये पूरा प्रोसेस साल भर चलता है। कैंडिडेट सेलेक्ट होने के बाद उनको कैडर मिलता है, और फिर 2 साल की ट्रेनिंग होती है और लबासना मसूनी में इनको
पूरा एक फाउंडेशन कोर्स उनको चलाया जाता है, उसमें शामिल करा जाता है। अगर इस 1 साल के प्रोसेस में जरा भी गलती हो गई तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा और तीनों स्टेज पार करनी होंगी। इस एग्ज़ाम के चाहने वाले क्या सोचते हैं? जो भी इस एग्ज़ाम को देता है उसके मन में हजारों सपने होते हैं। IAS, IPS, IPS बनना, पावर पास होना, समाज में अपना रुतबा होना। ऑफिसर वाला रुतबा चाहिए। IAS तो बन के किसी भी प्रकार बन। अगर सरकारी नौकरी निकल गई तो रिश्ता बढ़िया जहाँ से होगा। एक समय था 1996 के समय इस परीक्षा का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन आज हर स्टूडेंट इस पेपर को देना चाहता है। ज्यादातर स्टूडेंट बिहार, यूपी, राजस्थान, MP से आते हैं। वो सोचते हैं 12th BA करके दिल्ली आकर तैयारी करें, दिल्ली से ही कुछ बन के जाएं, यहीं अपना जीवन साथी भी ढूंढ लें। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। आपके फैंस, रिस्पेक्ट, पैसे में कोई कमी नहीं होती, आपके पास पावर होती है, सरकार में सबसे बड़ा ओहदा आपका होता है। यह एक छलांग है जमीन से सीधे आसमान में। एक ही झटके में आप सामान्य से खास व्यक्तियों में शामिल हो जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट जी तोड़ मेहनत करते हैं और सफल होते हैं। दोस्तों, ये तो जो भी मैंने अब तक बात कही, ये एक पॉजिटिव पहलू था UPSC प्रिपरेशन का, लेकिन इसका दूसरा पहलू आपकी आत्मा को झंझोड़ देगा। मुझे लगता है इस पेपर में जिद, बदला, जुनून वाले लोग सफल होते हैं। एक पर्सनालिटी होती है और मेरी नहीं है। हो नहीं ना सकती, जिंदगी नहीं है ना तेरी वैसी। हाँ? पेन, दुख, दर्द, आंसू। ओ, अच्छा, जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तो कोई बेटा नहीं बनता है। और अपना सर्कल सुधार ले। ज्यादातर टॉपर वही लोग होते हैं जो पहले से ही बड़ी नौकरी में होते हैं, या अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या अच्छी एकेडमिक रखते हैं। सामान्य लोग भी इसमें सफल होते हैं, जैसे कि उदय कृष्णा रेड्डी नाम के एक एस्पिरेंट ने इस साल UPSC एग्जाम पास किया। पहले वो एक सिपाही हुआ करता था। उसका कहना है कि उसे एक बार पुलिस इंस्पेक्टर ने 60 पुलिस वालों के सामने इतना ह्यूमिलेट किया कि उसने सेम डे अपनी पुलिस की जॉब से रिजाइन कर दिया और उसने फैसला लिया कि UPSC एग्जाम क्रैक करेगा, और उसने ऐसा करके दिखाया। इसमें एक जुनून था जिसकी वजह से वह इसे पास कर सका। इस फील्ड के कुछ सीनियर कहते हैं UPSC एग्जाम क्रैक करना पत्थर में से पानी निकालने जैसा है। एक बंदा है कुणाल R वारुणकर, जिसने 12 अटेम्प्ट दिए। 12 अटेम्प्ट का मतलब होता है 12 साल, और उसने 2-3 साल प्रिपरेशन में लगाए होंगे। लगभग 15 साल तक संघर्ष किया है। उसने 7 मेंस दिए, 5 इंटरव्यू दिए, लेकिन अफसोस उसका सिलेक्शन लास्ट में नहीं हो पाया। ऐसे ही और भी स्टूडेंट हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। 20 की उम्र से 30 तक एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। रही बात बिजनेस और प्राइवेट नौकरी की, तो घर वाले पहले ही नाता तोड़ लेते हैं, और प्राइवेट सेक्टर वालों को प्रोफेशनल डिग्री और एक्सपीरियंस चाहिए। कभी कभी तो एस्पिरेंट सोचता है कि इतने सालों तक पढ़ाई करी, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और उसके बाद सब कुछ जीरो। अब सब कुछ दोबारा से शुरू करना होगा। हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर। क्या UPSC कैंडिडेट के लिए स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये रोजाना की चीजें हैं। जो व्यक्ति सुबह उठकर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसे पूरी दुनिया में नेगेटिविटी दिखाई पड़ती है। समस्या ये है, पूरे देश में बुराई ही नजर आती है। ज्यादातर स्टूडेंट अपनी लाइफ दाव पर लगाकर UPSC क्यों चुनते हैं? क्यों अपनी फैमिली, करियर, अपनी जवानी दाव पर लगाते हैं? क्या UPSC इन सबसे ऊपर है? वह एक एग्जाम ही तो है। 1-2 बार एग्जाम दिया, अगर क्लियर हुआ तो ठीक, नहीं तो कुछ और ट्राई करो। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं करते। वे वेट करते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद भी उनके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगता। उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं UPSC एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से।
देखो, ये आपकी गलती नहीं है। सबसे पहले ये मानो मत कि ये आपकी गलती है, क्योंकि दुनिया भर का तमाम ऐसा मैकेनिज्म है जो ये साबित करने पे लगा हुआ है कि अगर आप फेल हुए हैं तो ये आपकी ही गलती है और आप इससे जिंदगी भर नहीं उभर पाते। देखो दोस्तों, इसे कहते हैं कि आप यूपीएससी की मार्केटिंग के जाल में अच्छे से फंस गए हैं। आपको पता है यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री का करंट मार्केट रेवेन्यू कितना है? लगभग 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। आपने एक चीज देखी होगी, यूट्यूब और बॉलीवुड में कुछ यूपीएससी आईएएस को लेकर मूवी सीरीज बनी, जैसे कि एस्पिरेंट, 12th फेल और भी कई हैं। स्टूडेंट को ध्यान में रखकर ये मूवी बनाई गई। ये कोई रियलिटी नहीं कि कोचिंग और फैकल्टीज में और अब के समय में वो बात नहीं है। अब सब बिजनेस बन गया है। चलो, 12th फेल मूवी से आपको जुनून मिला होगा, पर एक तरफ ये भी देखो, 12th फेल में जो बंदा है आईपीएस मनोज कुमार, रियल लाइफ में जब वो प्रिपरेशन करता था तो उसका एक रूममेट हुआ करता था, पुष्पेंद्र जोशी। वो इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है। उस बंदे ने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को मिलाकर लगभग 73 प्रीलिम्स और 43 मेंस, 8 इंटरव्यू दिए। ये सब उसने 27 सालों में किया। ये बंदा 27 साल से आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है। अब आप सोचोगे कि 73 प्रीलिम्स कैसे हो गए? 73 प्रीलिम्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम को मिला करके ये बात उसने कही है। देखो दोस्तों, ये है रियलिटी। अब कुछ लोग इसमें भी मोटिवेशन देखेंगे, लेकिन ये एक महाजाल है। ऐसा भी क्या है कि 27 साल लगा दिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के बनने के जाल से बाहर निकल जाओ। किसी के गुलाम मत बनो। अपने अंदर पैशन ढूंढो, कुछ स्किल सीखो, पूरी दुनिया घूमो, अपनी इकिगाई को खोज लो। ये यूपीएससी, आईएएस बनने की तैयारी आपको निचोड़ के रख देगी। जब तुम आओगे ना इस रास्ते पर, शुरू में अच्छे खासे हंसते खेलते दिखोगे, लेकिन 5 महीने बाद तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। जैसे गन्ने का रस निकलने के बाद गन्ने की जो हालत होती है ना, सेम वैसी हो जाएगी। हलक से निवाला नहीं उतरता अब तो तक। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद बड़ी मुश्किल से मिला है दोस्तों। इसे सरकारी नौकरी की तैयारी में बर्बाद मत करो। ये वाला कोट अपने बार सुनो, नौकरी का गुलाम बना दिया गया है। युवा लड़के लड़कियों के चेहरों पर हंसी देखने को नहीं मिलती। सब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में दिखते हैं। अगर समाज बिना सरकारी नौकरी के आपको वैल्यू नहीं देता तो आप भी मत दो। दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो लोगों ने भ्रम बनाया हुआ है कि सरकारी नौकरी से लाइफ सिक्योर होगी, रिस्पेक्ट, वाइफ, ये सब अच्छा मिलेगा, इससे बड़ी वाहियात बातें मैंने आज तक नहीं देखी। ये सबसे बड़ा भ्रम आपके दिमाग में कम उम्र में डाल दिया जाता है। इस भ्रम को जल्दी से जल्दी तोड़ लो। किसी गुलामी ट्रैप में मत फंसो। ये लाइफ बहुत सरल है। इसको इन गुलामी के नजरियों से अलग हटके देखो। तुम्हें रियल में बहुत कम चीजों की जरूरत है। सरकारी नौकरी में आदमी सबसे जल्दी बुढ़ा होता है। अपना घर, शादी, 9 से 5 की जॉब, ये सब गुलामी ही तो है। इससे जितना जल्दी हो सके निकल लो। दोस्तों, पता है ये सब बात जब मैंने अपने दोस्त से कही तो उसने मुझसे कहा, गुलामी से छुटकारा चलो जवानी में तो ठीक है, पर बुढ़ापे में क्या होगा? ना घर होगा पास में, ना पैसा होगा पास में, ना बच्चे होंगे, ना वाइफ होगी, तो कौन देखभाली करेगा? तो दोस्तों, पता है मैंने उसको क्या कहा? मैंने उसको कहा कि भाई तू 100 साल जी लियो और मैं 50 साल जी लूंगा। इसी डर की वजह से लोग गुलामी करते हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग गुलामी करते हैं और बंधे हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको सच में पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि लाइफ को और आसान कैसे बनाया जाए। इन ट्रैपों में, इन गुलामी में, इन जो ये बंधन है, इनसे कैसे बचा जाए और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाए बिना किसी इन दकियानूसी बातों पर चलने के अलावा। थैंक यू दोस्तों।